वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कहीं जिस तरीके से लालू जी के तस्वीर पे माला चढ़ा रहे हैं, तो लोग तरह-तरह की इस पे प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। ये क्या चूक रही है या कहीं न कहीं गलती हुई है या इसके पीछे आपका क्या तर्क हो सकता है? देखिए, हमारा असली भगवान लालू यादव है, जिन्होंने हम लोगों को उठाने का काम किए, हम लोगों को जुबान दिए, हम लोगों को मान सम्मान दिए, इज्जत दिए। हम लोग इन्हीं के चलते आगे बढ़े। शास्त्र में एक बड़े भारी शास्त्री हैं, क्या नाम उनको लोगों ने दिया, उनका भी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि देखिए ना, हमारे गुरु जी हृदय जिंदा है, इनको मैं माला पहना रहा हूँ। अगर जीते जी किसी की छवि पे लगा दिया, जैसे गुरु जन्मवाती की छवि पे फूलों की माला, तो राष्ट्रीय फिर जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आज वो जन्म उत्सव था। इसको लेकर के पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है कि एक तरह से उत्सव के रूप में इसको मना रहे थे। सिवान के साथ साथ देखा जाए तो लगभग अन्य हर जिलों में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा था। कोई केक काट करके, तो कोई कीर्तन गा करके, तो कोई तरह तरह की, मतलब देखा जाए तो लालू जी के जन्म उत्सव को खूब तरीके से मनाया जा रहा था। आज हम लोग सदर विधायक और बिहारी चौधरी के आवास में हैं। आज इनके यहाँ भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर के भी हम समझेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, उन सारी चीज़ों पे भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लालू जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, ज़रा इसके बारे में बताया जाए कि वो आज कितने वर्ष के हो गए? हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा, पूरे देश में अव्वल दर्जे के सेकुलर लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आज 78वें जयंती सिवान जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा काफ़ी धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम हुआ है। और भारी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के ग्राम पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर के सभी समाज और सभी वर्ग के भाई जो उनको हृदय से चाहते हैं, उनके जयंती में सम्मिलित हुए और जयंती मनाने का काम कुछ हुआ। निर्देश भी आया था पार्टी की तरफ से कि आप लोग दलित बस्ती में जा करके और इस तरह के आयोजन करें। देखिए, दलित बस्ती में भी यह आयोजन हुआ है और पुनः ये सिवान जो है, ये देहात का इलाका है जहाँ हम लोग कार्यक्रम किए हैं। लखराव गांव है, यह भी देहात ही है और यहाँ पर भी दलित भी है, यहाँ पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है और सब समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। चूँकि लखराव, श्रीनगर, मोहद्दीपुर, जियाएँ और ये बिजुर्ती हता टणवा, ये सब देहात का गांव है। इसलिए देहात में भी दलित बस्ती में यह कार्यक्रम हुआ है और यहाँ सिवान के भी लखराव में यह कार्यक्रम जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर भी किया गया। विधायक जी, इसी बीच में आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कहीं जिस तरीके से लालू जी के तस्वीर पे माला चढ़ा रहे हैं, तो लोग तरह तरह की इस पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये क्या चूक रही है या कहीं ना कहीं गलती हुई है या इसके पीछे आपका क्या तर्क हो सकता है? देखिए, जितने लोग उपस्थित थे वो तमाम लालू जी के कार्यक्रमों को करने वाले लोग थे। वो जो रास्ते बतलाने का काम किए उस पर चलने वाले लोग थे। सभी लोगों ने उनके लंबी उम्र के लिए और वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके लिए जयंती मनाने का काम किया और खड़ा होकर के ईश्वर भगवान से भी, ऊपर वाले अल्लाह से भी उन लोगों ने दुआ मांगा, आशीर्वाद मांगा कि हमारे नेता स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इनकी आयु लंबी हो। इसलिए काफ़ी उत्साह के साथ नौजवान से बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और केक भी काटा गया और लोगों को, मतलब जिस रूप में जो श्रद्धालु थे वो लोग, मतलब ये आपका बुके के बदले में लोग माला ले रहे थे, माला चढ़ा रहे थे। माला चढ़ाने का मतलब है कि उनके
जो दीर्घायु के लिए उनके चित्र के अगल बगल नीचे चढ़ा रहे थे। यह जो है पुण्य ज्ञान है कि जो इनका यह 78वां जन्म दिवस था, इस जन्म दिवस को हम लोगों ने उनकी लंबी आयु के कामना के लिए संकल्प लिए। लोगों ने कहा कि हम लोग के असली भगवान अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दो भगवान, इसलिए हम लोगों के साक्षात भगवान है, इसलिए भगवान की पूजा हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसको तो विरोधी तो इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। तो विरोधी ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसमें कौन सी बात है, ये क्या चीज़ है, आप बतलाइए ना। पूरे जो है पूरे दिन लोग आते हैं और जो भी नेता आता चाहे जो भी व्यक्ति आता उसको लोग माला पहनाते हैं। तो उससे क्या क्या हो गया, माला पहना दिया तो वो जो नेता आते हैं चाहे एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो क्या हो जाता है, तो उससे कौन असगुन हो जाता है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य से परे है। और हम लोगों ने यह कोई भी ऐसा बात नहीं किया जिससे विपक्ष के लोग इसको ले रहे हैं। यह कोई माने किसी तरह के गलत न बातें हुई, न भाषण हुआ, न भूषण हुआ। सब लोगों ने मजबूती के लिए एकजुट हुए और प्रण किए कि हम लालू जी के रास्ते पर हम लोग चलेंगे और देश में परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। तेजस्वी जी को हम भविष्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। इसलिए यह कोई दूसरे तरह के दूसरे भाव से लोग देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। हमारे जैसा आदमी तो नहीं देखता है। और जो बड़े बड़े इस देश के जो शास्त्र के जानकार हैं, वो शास्त्र के जानकार लोगों से भी आप पूछिएगा तो वो लोग कहेंगे कि यह कहीं से कोई बात गलत नहीं है। माला देना कहीं से कोई गलत बात नहीं है। शास्त्र में एक बड़े भारी शास्त्री हैं, क्या नाम उनको लोगों ने दिया, उनका भी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि देखिए ना, हमारे गुरु जी हृदय जिंदा है, इनको मैं माला पहना रहा हूँ। अगर जीते जी किसी की छवि पे लगा दिया, जैसे गुरु जन्मवाती की छवि पे फूलों की माला, तो फिर लोग आके बहुत कहते हैं। आज ही उनका चल रहा है, दोनों को मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। वो चला रहे हैं, वो ऐसे ही जनरल बोल रहे हैं कि ना 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 ना, इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। यह तो मतलब पुष्प अर्पित करना, श्रद्धा अर्पित करना है। तो नेता तो इसको सम्मान समझते हैं, पूरा गला पूरा भर लेते हैं लोग जीवित रह करके। इसलिए इसमें कहीं कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ चलाया तो चला दिया होगा अपना। एक दो आदमी नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत लोगों के मन में भावना, आदर के भावना उनके लिए भिन्न भिन्न तरह का है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारा असली भगवान लालू यादव है, जिन्होंने हम लोगों को उठाने का काम किए, हम लोगों को जुबान दिए, हम लोगों को मान सम्मान दिए, इज्जत दिए। हम लोग इन्हीं के चलते आगे बढ़े हैं। हम लोगों को सारे प्रशासनिक संस्था को जानकारी दिए, बतलाए, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए ये हमारे भगवान हैं। इस भगवान को जन्मदिन के अवसर पर हम भगवान के रूप में इनका पूजा कर रहे हैं। लोग इस बात को कह रहे थे कि मंत्री जी मतलब पूर्व मंत्री जी बहुत पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता हैं और बिहार के इस पूरे सिस्टम को बड़ी बारीकी से समझते हैं। क्या इसका असर चुनाव में भी पड़ता है क्या? क्या पार्टी आपकी इससे नाराज़ होगी, लालू जी नाराज़ होंगे, या ऐसा कुछ बात हो सकता है क्या? मैंने इस तरह का कोई काम ही नहीं किया है। हमने राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंने और हमारे बारे में वो लोग सब लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति सीधा साधा आदमी है, कल छल नहीं जानता है और सबको लेकर चलने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास करता है। लालू जी उनके एकमात्र नेता हैं और तेजस्वी जी हमारे हृदय में बसते हैं। हम उनको सिर्फ देखना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए इसमें कहाँ कोई बात है, कहीं कोई बात नहीं है। इसमें कहीं किसी तरह की सोचने की बात नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल है, हम लालू जी के अनुयायी हैं।
तेजस्वी जी को चाहने वाले हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल मेरा दल है और लालू जी हमारे नेता हैं, और पूरे जो है तेजस्वी यादव जी के आगे बढ़ने के लिए, उनको बिहार के नेतृत्व देने के लिए हम सब लोग मिलजुल करके, एक साथ रह करके, समाज के सभी वर्ग के भाइयों को जोड़ करके, A to Z को जोड़ करके हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और बिहार में 25 में सरकार बनेगी और सभी सीटों से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और लालू जी के आशीर्वाद से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। अभी 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान आगमन हो रहा है। 2 दिन पहले एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी। लगभग देखा जाए तो बिहार के बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए थे, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आए हुए थे। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से मोदी जी का मतलब चौथा दौरा हो रहा है, इसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? हम जब छात्र जीवन में थे तो उस जमाने में कांग्रेस के देश में सरकार चलती थी। हर राज्य में करीब करीब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री या सरकार होती थी। उस जमाने में देश के प्रधानमंत्री जो नहीं रही, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी चाहे असेंबली का चुनाव को तो नहीं हो जाती थी, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में सिवान से यूसुफ साहब लड़ते थे, MP हुआ करते थे कांग्रेस के टिकट पर। तो हम लोग पढ़ते थे BMH हाई स्कूल में, और हम लोग साथ ही साथ समाज सेवा भी करते थे। तो बिहार में एक बार वो उत्तरी बिहार में एक प्रोग्राम दी, कहाँ, VM हाई स्कूल सिवान में, लोकसभा के चुनाव के टाइम में एक प्रोग्राम दी थी। इसके बाद हम नहीं सुने कि और दक्षिण बिहार में कहाँ हुआ। मतलब 2-3 प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम उनका नहीं होता था। आज जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के, उनका तो हमने देखा इसके पहले बंगाल में, मैंने दुआरे दुआरे घूमे बंगाल में। ममता दीदी को मैंने उनके तृणमूल को हराने के लिए और भाजपा के सरकार बनाने के लिए खूब मेहनत किए। उतना प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत मर्यादित और एक बहुत बड़ा पद है देश के लिए, लेकिन वो अपना घूमे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट 0 हो गया। उसी तरह से वो चाहते हैं लोग कि बिहार में भी हम लोगों की सरकार बन जाए और बिहार भी हम लोग दखल कर लें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितना ही वो आएंगे, जितना ही बिहार आएंगे, उतने ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूत होगी। और यहाँ के लोग एक बार सिवान में, कन्हवारा में आए थे, बीते जो चुनाव हुआ था, और कन्हवारा के मैंने फील्ड में 15 में क्या क्या बोल कर गए, एक भी पूरा नहीं किए। अब वही आ रहे हैं फिर दोबारा आ रहे हैं। तो उस बार तो जो दिए नौकरी से लेकर के पैकेज सब मिलबे किया, एको पूरा नहीं किए। और इस बार आ रहे हैं तो फिर क्या शगुफा छोड़ेंगे, यह देखना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आए जाएं, यह क्रांतिकारी भूमि है, प्रगतिशील भूमि है। सेकुलर लोगों के जमात, इस समाजवादी विचारधारा के लोग इस सिवान में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूत है। लालू जी जो अव्वल दर्जे के इस राज्य के, इस देश के नेता हैं, और तेजस्वी जी के इतना लॉजिकल स्टेटमेंट, जो कार्य करने वाला 17 महीना में उन्होंने अपने को दिखला दिया कि मैं किस तरह के नेता हूं। मैं कथनी में नहीं, काम में विश्वास करता हूं। इसलिए कोई फर्क नहीं बनेगा। लालू जी का आशीर्वाद है और तेजस्वी जी को पूरे बिहार के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। नौजवान आगे आगे चल रहा है। इस बार नरेंद्र जी की जादू बिहार में चलने वाली नहीं है।
और निश्चित जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार 25 में बनेगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से सदर विधायक और बिहारी चौधरी ने आज की जो घटना है जिसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह का बयान चल रहा है उस पर इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की हर उस खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।